धर्मदत्त ने पूछा, हे भगवत पार्षदों, आपने मुझे अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के बारे में बताया। मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिससे वह भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदर्म की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। उनके बाद उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वह दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। आश्रम में पहुंचकर जय ने कहा, भाई, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। पर विजय ने कहा, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दे दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए तुम ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया कि तुमने अहंकार से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तदनंतर वह दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे दोनों भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी पर गया। उस समय ग्राह ने अपने शाप को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तभी भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण करके वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वह दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर हो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी अपने शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर
वह दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन एवं पुण्य इतिहास को जो सुनता है अथवा सुनाता है वह जगत गुरु भगवान श्री हरि की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 28वां अध्याय पूर्ण हुआ।